हेलो एवरीवन। ऑनलाइन जीएस सेंटर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं सुशील कुमार आज आपको हमारी टेस्ट सीरीज के यूनिट 1 का सॉल्यूशन कराने वाला हूं। पहला प्रश्न, भारत में सर्वप्रथम स्वतंत्र रूप से मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? इसका आंसर है आंध्र प्रदेश सरकार को। दूसरा, पहला मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? आंसर अन्नामलाई में। तीसरा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय किस वर्ष खोला गया? 1985 में। मैं आपको इन सभी के चारों ऑप्शन ना पढ़ते हुए डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, जिससे आपके समय की बचत हो। चौथा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। पाँचवा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने कब से कार्य करना प्रारंभ किया? 1986 से। छठवां, विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार के लिए कौन सा आयोग गठित किया गया? इसके लिए राधाकृष्णन आयोग का गठन किया गया था। सातवां, अखिल भारतीय उच्च आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर राधाकृष्णन। आठवां, अखिल भारतीय उच्च आयोग कब गठित हुआ था? तो इसकी गठन 1948 यानी 1948 में किया गया था। नौवां क्वेश्चन, ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना की सिफारिश की थी? तो इसकी सिफारिश राधाकृष्णन आयोग ने की थी। 10वां क्वेश्चन, एनसीटीई की परिषद का जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष का होता है? तो इसका कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। प्रश्न नंबर 11, एनसीवीटी क्या है? तो नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। 12वां, आईसीएआर की स्थापना की गई थी। आईसीएआर की स्थापना सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के द्वारा की गई थी। 13वां, प्रोफेसर यशपाल समिति का संबंध निम्न संस्था से है। तो प्रोफेसर यशपाल समिति का संबंध INCHER समिति से है। 14वां, यूजीसी को किस वर्ष संसद के द्वारा एक वैधानिक संस्था बनाया गया था? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी को 1956 में एक वैधानिक संस्था बनाया गया था। 15वां, IBRD की स्थापना का वर्ष है? IBRD की स्थापना का वर्ष 1945 है। 16वां, IBRD और IMF की स्थापना की गई थी। तो IBRD और IMF तथा विश्व बैंक की जो स्थापना है वो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के प्रस्ताव के द्वारा की गई थी। 17वां क्वेश्चन, यूनेस्को का मुख्यालय निम्न में से कहाँ है? तो यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। 18वां, ADB का मुख्यालय निम्न में से कहाँ है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। 19वां, ADB का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के वर्तमान अध्यक्ष मात्सुगु असाकावा हैं। 20वां, UGC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इस UGC के वर्तमान अध्यक्ष M जगदीश कुमार हैं। 21वां, NCERT की स्थापना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष की गई थी? तो NCERT की स्थापना 1961 में की गई थी। 22वां, निम्न में से किस संस्थान की स्थापना यूनेस्को के साथ संविदा के तहत की गई थी? तो NIEPA की स्थापना यूनेस्को के साथ संविदा के तहत की गई थी। 23वां, UGC की स्थापना निम्न में से किस रिपोर्ट का परिणाम थी? तो UGC की स्थापना सार्जेंट रिपोर्ट का परिणाम थी। 24वां, UGC के कार्यों के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही है? तो पहला है विश्वविद्यालय के अधीन महाविद्यालयों के शिक्षा स्तर का निर्धारण करना। दूसरा, शैक्षिक संस्थाओं के मध्य समन्वय स्थापित करना। तीसरा, विश्वविद्यालयों के कार्यों हेतु धनराशि मुहैया कराना। ये सभी कार्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के हैं। 25वां, सार्क के सदस्य देशों की संख्या है। तो सार्क में के 8 सदस्य देश हैं। 26वां, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन NCTE का मुख्यालय कहाँ है? तो NCTE नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन का मुख्यालय दिल्ली में है। 27वां, ICAR क्या है? ICAR एक स्वायत्तशासी संस्था है। 28वां, वर्तमान में भारत में कितने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IITs हैं? तो वर्तमान में भारत में 23 IITs हैं। 29वां, राष्ट्रमंडलीय देशों की दूरस्थ शिक्षा गतिविधियों से
संबंध COL यानी कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग की स्थापना 1988 में की गई थी। 30वां, कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग का मुख्यालय निम्न में से कहाँ अवस्थित है? तो कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग का जो मुख्यालय है वो कनाडा के वैंकूवर में है। 31वां, COL का त्रिवार्षिक सम्मेलन 2019 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो यह स्कॉटलैंड में हुआ था। 32वां, COL यानी कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग के कितने सदस्य देश हैं? यानी वर्तमान में कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग में कितने सदस्य देश हैं? तो इसकी संख्या 54 है। 33वां, देश की वर्तमान परिस्थितियों में शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? देश की वर्तमान परिस्थितियों में शिक्षा का जो उद्देश्य है, इसका आंसर होगा अच्छे नागरिकों का निर्माण करना। 34वां, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे। तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग जो बना था उसके अध्यक्ष डॉक्टर राधाकृष्णन थे। 35वां, AICTE यानी ऑल इंडिया टेक्निकल काउंसिल एजुकेशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। और AICTE का जो कार्य होता है वो इंजीनियरिंग कॉलेजों को मान्यता देना तथा उनका सर देख रेख करने तथा उनके मानदंड तैयार करने का कार्य किया जाता है। 36वां, AICTE को सांविधिक दर्जा कब दिया गया था? AICTE को सांविधिक दर्जा 1987 में दिया गया था। 37वां, AICTE के जो वर्तमान अध्यक्ष है वह कौन है? तो AICTE के वर्तमान अध्यक्ष अनिल सहस्त्रबुद्धे हैं। 38वां, NAAC नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर है 1994। 39वां, NAAC का मुख्यालय कहाँ है? NAAC का मुख्यालय बेंगलोर में है। 40वां, MP में ऐसा कौन सा महाविद्यालय है जिसे NAAC के द्वारा ग्रेडिंग A++ मिला है? तो उज्जैन का माधव विज्ञान महाविद्यालय को NAAC के द्वारा ग्रेडिंग A++ मिला है। 41वां, NAAC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो NAAC के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर भूषण पटवर्धन है। 42वां, NCTE नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन के बारे में सही विकल्प बताना है। तो पहला है कि इसकी स्थापना 1973 में की गई, ये सही है। दूसरा, सांविधिक निकाय NCTE को सांविधिक निकाय 17 अगस्त 1995 को बनाया गया था, यह भी सही है। और तीसरा, इसके अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है वो 4 वर्ष का होता है। उपरोक्त सभी 43वां, NCTE नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन के बारे में सही विकल्प बताना है। तो इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो दिनेश प्रसाद सकलानी है, यह सही है। NCTE का मुख्यालय दिल्ली में, यह भी सही है। और तीसरा, सदस्यों के जो कार्यकाल है इसमें वो 2 वर्ष होता है, अध्यक्ष का 4 वर्ष और सदस्यों का 2 वर्ष होता है। इसका भी उपरोक्त सभी आंसर सही है। 44वां, ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना कब हुई थी? ICAR की स्थापना 16 जुलाई 1929 को की गई तथा इसका जो वर्तमान में मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। 45वां, ICAR के अंतर्गत कितने भारतीय कृषि अनुसंधान हैं? तो ICAR के अंतर्गत वर्तमान में 101 भारतीय कृषि अनुसंधान कार्यरत हैं। 40वां, ICAR के अंतर्गत कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं? तो ICAR के अंतर्गत वर्तमान में 74 यानी 74 कृषि विश्वविद्यालय कार्यरत हैं। 47वां, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है? तो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में है तथा यह मध्य प्रदेश का पहला कृषि विश्वविद्यालय है। और दूसरा कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। 48वां, BCI बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में सही विकल्प चुनना है। तो ए स्थापना 1961, वर्तमान अध्यक्ष, दूसरा है वर्तमान अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा और अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष, ये तीनों ही सही है। 49वां, ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में सही विकल्प चुनिए। तो ए में स्थापना 19 दिसंबर 1966, बी सदस्य देश 1968 और कार्य इसने प्रारंभ किया गया था 1 जनवरी 1967 को। उपरोक्त सभी सही है। 50, ADB के बारे में सही विकल्प चुनना है। तो वर्तमान अध्यक्ष मात्सुगु अस्कावा, मुख्यालय मनीला और भारत 1966 में सदस्य बना था। उपरोक्त सभी सही है।
इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म किया जा रहा है तथा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में दिए जाएंगे। अगर आपको हमारा ये प्रयास सही लगता है तो आप हमें प्रोत्साहन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं तथा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।